गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस जेई एंड नीट टारगेट। तो चलिए, आज के हम लोग टॉपिक है आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हम लोग का इस चैनल पे जो आपको एक बार रिकॉल फिर से करा देते हैं, बहुत दिन हो चुका है कि हम लोग इस चैनल पे क्या लाते हैं लो जी। तो जेई नीट के साथ साथ बोर्ड एग्जाम के लिए भी अच्छे खासे क्रैश कोर्स, टेस्ट सीरीज और फुल कोर्सेस लेके आ रहे हैं लोग, भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट करने से ये नहीं है कि आपको लेवल में कुछ कम मिलेगा, और इसमें टोटल सब्जेक्ट मिलेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी। हाँ, चैनल अलग अलग है। चैनल का लिंक सबको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर अकाउंट से ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पेज से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो आइए आज के हम लोग का लेक्चर फंक्शनल ग्रुप पे स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में सर आपने क्या पढ़ाया था? तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड, ये सब देखा। चलो, बहुत मजा आया था। जो लोग देखे होंगे लोग, उनको तो पता ही होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं लोग स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड किसे कहते हैं? तो आप कहिए कि सर आपने बताया था कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें ओनली वन कॉमन पॉइंट हो, उसको स्पाइरो कहते हैं। जिसमें मोर देन वन कॉमन पॉइंट हो, उसको बाइसाइक्लो कहते हैं। और अप्रॉक्स दोनों का जो रूल हो वो क्या होता है? बस थोड़ा सा का डिफरेंस इसके और इसके रूल में। ये बड़ा से स्टार्ट होता है, छोटा से स्टार्ट होता है। जो लोग नहीं देखे होंगे प्रीवियस लेक्चर फटाफट उसको देख लीजिएगा लोग। और आज का हम लोग का टॉपिक क्या है जी? आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप का आईयूपीएसी हमें नाम लिखना है। अब यहाँ देखिए, कुछ लोगों का डाउट सो दिया होता है कि सर फंक्शनल ग्रुप का नाम आप कैसे पढ़ाइएगा, उसके लिए क्या होगा? तो याद है, फंक्शनल ग्रुप के लिए इतना बेहतर ट्रिक है कि आप सोचे भी नहीं होंगे। हम लोग का नाम का लास्ट यही टॉपिक भी बचा हुआ था, और फंक्शनल ग्रुप के लिए जबरदस्त ये ट्रिक है। बस हमारे साथ आप केवल देखते जाइए। यदि यहाँ से हम लोग करेंगे लोग क्या, फटाफट आप लोग देखते रहिएगा लोग। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं लोग क्या करेंगे लोग। जब भी हम बताए थे आपको कि आईयूपैक के यहाँ आपको कहीं भी नजर आ जाए, तो हम लोग क्या काम कर देना है? तीन वो काम कर देना है। पहला हम लोग काम कौन सा करना है जी? तो कहिएगा सर पहला हम लोग लिखे सीखे हैं लोग सिलेक्शन ऑफ पीसी। कहिए सर सेकंड नंबर आपने कौन सा काम कीजिएगा? तो नंबरिंग ऑफ पीसी। और थर्ड नंबर सर आपने क्या कीजिएगा? तो नेमिंग ऑफ पीसी। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कहिएगा सर हमने यही सीखे हैं लोग, 3 स्टेप को ही फॉलो करना है। सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी और नेमिंग ऑफ कंपाउंड या पीसी आप कह सकते हैं। यहाँ कंपाउंड ही लिखिएगा, मजा आएगा। प्लीज अभी तक हमारे चैनल पे जो नया है लोग, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा लोग, और थम्सअप का बटन भी ऑन कर दीजिए लोग, जिससे कि आप उनको एनर्जी मिल जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं लोग? सिलेक्शन ऑफ पीसी। तो क्या सर यार 3 गो स्टेप सीखने हम लोग का फंक्शनल ग्रुप समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, इतना आसानी से समाप्त तो नहीं होगा, लेकिन 3 ही स्टेप में समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम लोग इतना आसानी से यह दो जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है, यही कहिएगा सर जी मेन होता है। यह तो हम लोग बस थोड़ा बहुत बाकी रहता है। तो यह दोनों टॉपिक आपसे वादा करते हैं पूरा फंक्शनल ग्रुप का ओनली फॉर 30 मिनट में कंप्लीट कर देंगे। पूरा फंक्शनल ग्रुप का जो भी होता है वो केवल 30 मिनट, ओनली फॉर 30 मिनट में सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी, और ओनली फॉर 1 आवर्स में पूरा फंक्शन उनका नेमिंग भी समाप्त हो जाएगा। और इतना आसानी से समाप्त होगा कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोग। सिलेक्शन ऑफ पीसी एंड नंबरिंग ऑफ पीसी किसका? फंक्शन ग्रुप, दोनों एक साथ पढ़ा जाएगा। तो जो लोग नहीं लिखे थे लोग फटाफट इस टॉपिक को लिख लीजिएगा लोग। आइए अब हेडिंग देते हैं सिलेक्शन एंड नंबरिंग ऑफ पीसी ऑफ फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप का सिलेक्शन ऑफ पीसी और नंबरिंग ऑफ पीसी कैसे लिखना? तो ऐसे आपने याद रखिए, सुविधा के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए, इजीली याद होने के लिए फंक्शनल ग्रुप को 4 कैटेगरी में बांट देना है। कि सर जी कैटेगरी फर्स्ट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा? तो क्या कहिएगा जी सर जी फंक्शनल ग्रुप सुविधा के लिए कितने कैटेगरी बांटे हैं लोग? 4 कैटेगरी बांटे हैं लोग। तो कैटेगरी फर्स्ट हो गई, एक एक करके बताएंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, चारों कैटेगरी को एक साथ हमने नहीं लिख सकते हैं लोग। अरे सबसे पहला कैटेगरी में कौन सा फंक्शन ग्रुप आ जाएगी? ऐसा लिख सकते हैं लोग, वैसा फंक्शन ग्रुप जो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो। That function group which belongs to
2 डिग्री प्रीफिक्स। अब कहिए सर जी आप 2 डिग्री प्रीफिक्स तो जानता नहीं है, 2 डिग्री प्रीफिक्स होता क्या है? अरे जिसमें हम लोग जानते हैं लोग इंग्लिश ग्रामर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक प्रीफिक्स होता है एक सफिक्स होता है। तो जब भी 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा हो और आपको ना पता हो तो मान लेना है कि यह सब्स्टिट्यूशन होता है। हम लोग ने ऐसे तो नाम आपको पढ़ाते हैं, जिसमें यहाँ यूट्यूब पे थोड़ा दूसरे स्टाइल से बता दिया है, क्लास में ऐसे ही पढ़ाते हैं लोग 21012, ये आप उनका स्टाइल है पढ़ाने का। तो जो 0 से पहले है इसको प्रीफिक्स कहते हैं लोग, और जो 0 के बाद में होता है उसको सफिक्स कहते हैं लोग। और यहाँ क्या हो गया, वर्ड रूट और रूट वर्ड हो गया। तो यहाँ जो 2 लिखे हुए हैं इसी को हम क्या कहते हैं लोग, 2 डिग्री प्रीफिक्स। यदि ऐसे आपको नाम लिखना हो तो समझ में आ गया होगा आपको। यदि ट्रिक देखिएगा तो 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। यानी कि जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है इसका नाम लिखना होगा तो सबसे पहले इसी का नाम लिखते हैं लोग। तो आपको भी बस ऐसे याद करा दी कि यह सब्स्टिट्यूशन, और जानते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन के नाम कभी लिखना होता है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का ही नाम लिखा जाता है। तो आपको ऐसे याद रखना है फर्स्ट कैटेगरी में सर जी कौन सा फंक्शन हो पाएगा, वह सारी फंक्शन हो पाएगा जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन की तरह बिहेव करेंगे लोग, ठीक है ना। तो आपको बस यही याद रखना है कि फर्स्ट कैटेगरी में वही सारा फंक्शन हो पाता है जिसको सब्स्टिट्यूशन मान के चला जाता है। तो कहेंगे सर जी अब मान लीजिए इसमें आएगा कौन कौन, एग्जाम्पल बता दीजिए। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि इसके चक्कर में मत पड़िए लो आप लोग। अब जी हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में कौन कौन सा है उसको देख लीजिए। तो एक तो जानते हैं लोग हाइड्रोजन के जो भी फैमिली होता है सब इसी में आ जाएगा। फ्लोरीन हो गया, इसी के साथ क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा और आयोडीन हो जाएगा। फिर से नाइट्रो कंपाउंड हो जाएगा, NO2, NO और ONO। ईथर होता है OR, थायोईथर होता है। यह सब किस कैटेगरी में आएगा जी, इसी कैटेगरी में 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है, यानी सब कैटेगरी फर्स्ट में आ जाएगा। कहेंगे सर आपने इसे पढ़ा क्यों रहा है, तो देखिए अब इसका हमें सिलेक्शन ऑफ पीसी लिखना हो या फिर नंबरिंग करना हो तो दोनों में से कोई काम करेंगे लो तो इस सभी फंक्शन को क्या मान लेंगे लो, सब्स्टिट्यूशन मान लेंगे लो। कहेंगे सर इससे फायदा क्या होगा, अरे हम लोग ने आपको रूल तो पढ़ा चुके हैं सिलेक्शन ऑफ पीसी और नंबरिंग ऑफ पीसी के लिए कि फर्स्ट लेक्चर में क्या होता है, देख सिलेक्शन ऑफ पीसी में लोग सबसे पहले मल्टीपल वन देखेंगे लोग, उसके बाद से कार्बन देखते हैं लोग, फिर डबल वन देखते हैं लोग, तो सब्स्टिट्यूशन यानी सब्स्टिट्यूशन की कहानी सबसे लास्ट में आता है। इस बेचारा का जितना भी फंक्शन रूप है इसका कहानी सबसे कहाँ मिलेगा, सबसे लास्ट में मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे लोग, मल्टीपल वन, वह फेल होगा तो कार्बन, वह फेल होगा तो तो हम लोग देखेंगे लोग डबल वन, और वह भी फेल होता है तो सब्स्टिट्यूशन देंगे। कहेंगे सर ऐसा नहीं सुनने एक एग्जाम्पल से बता दीजिए। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हम लोग मान लीजिए हमारा कंपाउंड है, यहाँ से F जोड़ दिया गया है, तो कहेंगे सर जी बताइए इसका आप पीसी कैसे लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सर हम लोग जानते हैं ना पीसी लेने का ट्रिक आपने बताया था, कहाँ से लेते हैं लोग, जहाँ मोर होता है सबसे पहले वहाँ टिक आउट कर लिया जाता है। अब यहाँ से ये सबसे पहला हमारा रूल क्या कहता है कि इसमें का कोई भी कैटेगरी के फंक्शन को यहाँ जोड़ दिया जाए, यानी है कि F ही होना चाहिए, इसमें से कोई फंक्शन को हुआ सबके लिए सेम ही रूल होता है, अलग किसी के लिए रूल नहीं होता है। तो यहाँ F जुड़ा हुआ है तो इसके लिए कहेंगे सर जी हम लोग क्या करेंगे लोग, तो इसको ना देखते हुए हम लोग जो पहले का रूल पढ़ेंगे लोग वह अप्लाई करेंगे लोग। अब यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे लोग, मल्टीपल वन किस साइड अधिक मिलेगा। नहीं इधर जा रहे हैं तो 1 मल्टीपल मिलेगा, नीचे गए तो 0 मल्टीपल मिल रहा है, सीधे आ रहे हैं तो 0 मल्टीपल मिल रहा है। तो यह तो स्पष्ट है कि इस साइड एक मल्टीपल है तो हम लोग जाएंगे लोग, क्योंकि हमको अधिक चाहिए। अब यहाँ भी नहीं मल्टीपल मिल रहा है, यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। सर जब मल्टीपल वन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या देखते हैं लोग, कार्बन का नंबर देखते हैं लोग, किस साइड कार्बन अधिक मिल रहा है। देखिए यार हम लोग इधर से इधर जाते हैं लोग तो कितना कार्बन मिल रहा है, 4, जबकि नीचे जाएंगे तो कितना कार्बन मिलेगा, 2। तो ऑब्वियसली हम लोग किधर चले जाएंगे लोग, सीधा चले जाएंगे लोग। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट तो नहीं होगा, डाउट होगा तो यार कमेंट्स में बता दीजिएगा लोग। अब देखिए यहाँ करना क्या है, हमारा काम ही है आपको डाउट्स को क्लियर करते रहना है। तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा लोग, देखिए जिसमें हमने इसका ऐसे पीछे ले लिया, सर ये नंबरिंग कैसे कीजिएगा, तो नंबरिंग में भी लोग सेम रूल जानते हैं लोग कि जो सिलेक्शन होता है वही नंबरिंग होता है, बस एक रूल को छोड़कर। तो नंबरिंग में लोग क्या पढ़ते लोग, नंबरिंग उस साइड से करते हैं लोग जिस साइड से मल्टीपल वन को कम नंबर मिले। ये जो वह लेक्चर नहीं देखेंगे बोले इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके आई बटन पे भी आ रहा होगा, उसको आप क्लिक करके वहाँ डायरेक्ट जा सकते हैं लोग।
तो टेंशन नहीं लेना है, वह सब लेक्चर आपको लाइन बाय लाइन मिला हुआ है। सबसे अच्छा रहेगा कि आप लाइन बाय लाइन शुरू से डे फर्स्ट से स्टार्ट कर दीजिए देखना। तो यहाँ आप लोग क्या कीजिएगा जी, तो यहाँ हम लोग नंबरिंग कहाँ से करेंगे, उस साइड से करेंगे जिस साइड से क्या मिलेगा हमें, मल्टीपल वन को कम से कम नंबर मिले, तो इसके मल्टीपल वन को यहीं से नंबरिंग कर देंगे लोग, क्योंकि वहाँ से हमें एक नंबर पे मिलता है, इधर से अधिक नंबर में मिलता है। आई होप सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट नहीं होगा। अरे अब आप कहिएगा सर जी हम लोग क्या पढ़े अभी, तो इसमें से कोई भी फंक्शन ग्रुप होगा और इसका पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग, हम लोग 3 स्टेप को फ्लो करना है। सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी और नेमिंग ऑफ कंपाउंड। तो किसी भी इसमें यदि कंपाउंड होता है उसका पीसी का सिलेक्शन करना होता है, तो ऑब्वियसली आप क्या कीजिएगा, इन दोनों में से जो भी इसमें कोई भी फंक्शन हुआ है इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे लोग, और सब्स्टिट्यूएंट मानने के बाद क्या करेंगे लोग, पीसी का सिलेक्शन भी करेंगे लोग, नंबरिंग भी करेंगे लोग। नाम लिखने में भी सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे लोग, इसका नाम सबसे पहले उठा कर लिख देंगे लोग कि सर जी नाम कैसे लिखेंगे उसको कब बताइएगा, तो पहले सबका सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी सीखने के बाद हम लोग फिर से नेमिंग एक एक करके स्टार्ट किया जाएगा। ये सब तो 5 मिनट का खेल है, 5 मिनट में सब समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं लोग सेकंड कैटेगरी। फर्स्ट हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर दिए लोग। यहाँ आपको याद रखना है कि NO2 AFCl BrI2 कुछ भी हो सबके लिए रूल क्या होगी, सेम ही होगी, किसी के लिए रूल चेंज नहीं होगा। बस इसमें कोई भी कैटेगरी का क्यों ना आ जाए। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं लोग सेकेंड कैटेगरी। कैटेगरी 2 नहीं, इस कैटेगरी में कहेगा सर जी आपने क्या बताइएगा जी, तो इस कैटेगरी में वैसा फंक्शन होता है जो 2 डिग्री सफिक्स होता है। आई होप आपको बताया था कि 2 डिग्री सफिक्स सबसे लास्ट में आता है, तो ऐसा लिख लीजिएगा व्हिच फंक्शन ग्रुप, नहीं सॉरी, फंक्शन ग्रुप व्हिच बिलोंग्स टू 2 डिग्री सफिक्स। सबसे पहला आपको याद रखना है कि यहाँ 2 डिग्री सफिक्स होता है, यानी कि ऐसे 2 1 0 1 2 लिखते हैं ना, तो ये सबसे लास्ट में रहेगा। यानी कि इसका नेमिंग लिखना होगा तो सबसे लास्ट में लिखेंगे लोग, सब काम करने के बाद लास्ट में इसके लिए कुछ कर देंगे लोग। तो हाँ आपको फिर से बता देंगे, एंड कंटेंस कार्बन बस आपको याद रहे कि वैसा फंक्शन हुआ जो 2 डिग्री सफिक्स हुआ जिसमें कार्बन होगा, और वो कार्बन कहाँ जुड़ता होगा, कंटेंस टर्मिनल कार्बन लिख देते हैं, अंतिम कार्बन होगा। आइए इसको हम लोग हिंदी पर लिखते हैं, फिर से बता देते हैं, वैसा फंक्शनल ग्रुप जो 2 डिग्री प्रीफिक्स सफिक्स हो तथा जिसमें पीसी में शामिल होने वाला अंतिम कार्बन हो। मीन्स टर्मिनल कार्बन हो। तो कहिएगा सर जी क्या होता है इसमें, कौन कौन से फंक्शन पा सकते हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि 2 डिग्री सफिक्स है, इसका नाम सबसे लास्ट में लिखा, कौन कौन सा होता है इसको आइए देखते हैं लोग। तो सबसे पहले इसका भाई है वो है यह कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम जिसको नहीं होगा देख लीजिएगा लेक्चर जाके। उसके बाद एल्डिहाइड आएगा, एमाइड आएगा, हाइलाइड होगा, एस्टर होगा। जो लोग नहीं लेक्चर देखे मतलब जाके देख लीजिएगा लोग। एसिड एनहाइड्राइड होगा। आप लोग वहां पढ़ाए थे कि डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आई होप आप लोगों को याद होगा कि सर जी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स बताए थे। कौन कौन बताए थे जी, तो एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड, एसिड एमाइड, ईस्टर और एसिड एनहाइड्राइड, यह चारों इसका डेरिवेटिव्स था। एक और इसमें क्या आता है CN। यह सब इस कैटेगरी के फंक्शन रूप होते हैं, ठीक है। ठीक है सर, इस कैटेगरी के फंक्शन रूप में आप बताए थे कि सबसे पहले 2 डिग्री सफिक्स होगा,
यानी उससे तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह सबसे लास्ट में आएगा। आपने दूसरा चीज बताया था कि इसमें टर्मिनल कार्बन होगा, तो यह हमको कैसे पता चलेगा? टर्मिनल मीन्स अंतिम होता है। अंत किसको कहते हैं? ये सर इधर से स्टार्ट करेंगे तो उधर अंत होगा, उधर से स्टार्ट करेंगे तो इधर, मतलब किसी एक साइड हो उसी को हम लोग टर्मिनल कहते हैं। तो सर इसको टर्मिनल क्यों कहते हैं? इसका वैलेंसी कितना है? एक ही वो सबका खाली है, ध्यान से आप देख लीजिए लो। और वह सभी वैलेंसी किसका खाली है जी? कार्बन का खाली है। तो एक तो कार्बन है और उसी का एक ही वो वैलेंसी खाली है। आप देखिए जिसमें हमारा एक ही हाथ होता तो और पीरियड के लाइन में उनको खड़ा किया जाता है, यानी कि मान लीजिए क्या हुआ, ह्यूमन चेन बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग किसी एक ही साइड में होता है, इधर आते हैं तो इधर चेन बनाया होता है, इधर आते हैं तो इधर चेन बनाया होता है। दोनों साइड तो आ नहीं सकते हैं, यानी कि हम किसी एक साइड हो सकते हैं, एक ही टर्मिनल पर हो सकते हैं, या तो फर्स्ट या फिर लास्ट। तो उसी तरह से ये भी क्या होता है, एक ही को वैलेंसी खाली है तो किसी साइड ही होगा, फर्स्ट में हो सकता है या फिर लास्ट में हो सकता है। लेकिन वहीं दो को वैलेंसी खाली होता है तो दोनों साइड बीच में आराम से टंगा जाता है, कहीं भी चला जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लोग टर्मिनल कहते हैं लोग। तो इसका पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग कैसे कीजिएगा, तो आइए हम लोग पहले इसको एग्जाम्पल एक देखते हैं लोग, फिर से हम लोग बनाते हैं लोग। बोर्ड छोटा के कारण से थोड़ा सा दिक्कत हो जा रहा है। जिसमें सपोर्टेड मान लिया कि यह हमारा क्वेश्चन है, इसका हमें पीसी का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो अब कहेगा सर जी इसका पीसी का सिलेक्शन कैसे कीजिएगा, थोड़ा बताइए तो फटाफट कि पीसी के सिलेक्शन के लिए अपने रूल क्या लगेगा। अरे इसके लिए स्पष्ट रूप से बोला गया है कि इसका इस कैटेगरी का जितना भी फंक्शन ग्रुप है, आपको जितना भी यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको बोल ही देते हैं कि बोर्ड अभी मिटाना पड़ेगा तो लिखना पड़ेगा ऐसे। आई होप आप लोग लिख लीजिएगा लोग कि इस कैटेगरी के सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए, ध्यान से सुन लीजिए लो, लिखने की कोशिश कीजिएगा लो। इस कैटेगरी के सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए पीसी का चुनाव तथा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा कि इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप के लिए पीसी का चुनाव तथा नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही स्टार्ट करते हैं, बाकी के सभी रूल समान होता है। आई होप लिखा जाएगा, नहीं लिखाएगा तो कमेंट्स में बताइएगा लोग, हम फिर से इसका पीडीएफ फाइल आपके पास सेंड कर देंगे। आप देखिए आपको क्या करना है जी, ऐसे तो आप लोग बना लीजिएगा लोग कि इसका पीसी का चुनाव और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही करेंगे। इंग्लिश वाले ऐसे लिख सकते हैं लोग, इन दिस कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन ऑफ पीसी एंड नंबरिंग ऑफ पीसी आई ऑलवेज स्टार्टेड विथ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। समझ में आया है? इन दिस कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन ऑफ पीसी एंड नंबरिंग ऑफ पीसी आई ऑलवेज स्टार्टेड विथ फंक्शनल ग्रुप कार्बन। हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही स्टार्ट करेंगे लोग। तो सपोर्टेड मान लिए कि हमारा फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, पीसी का सिलेक्शन भी और नंबरिंग भी यही से स्टार्ट हुआ। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं लोग। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करके तो अपनी गाड़ी यहाँ तक ला देंगे लोग। यहाँ मोड़ है तो फिर हमें दिक्कत होगा, देखिए सर जी मोड़ है तो हम लोग किस साइड जा सकते हैं, इसी में कंफ्यूजन होता है। तो टेंशन नहीं लेते, मोड़ से हम लोग देखना है कि दोनों साइड में किस साइड हमें सबसे पहला रूल क्या कहता है, मल्टीपल वन हमको चाहिए। तो इधर आया तो कितना मल्टीपल वन मिला, 0 मिला, जबकि इधर जा रहा है देखिए सर जी कितना मल्टीपल है, 1। हमको तो सबसे पहले मल्टीपल दिए, बाद में कार्बन देखते हैं लोग। तो यहाँ मिस्टेक वही होता है कि कुछ लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन देखते हैं, तो इसीलिए हम लोग कहाँ चले जाएंगे लोग, उस साइड चले जाएंगे लोग कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कार्बन चाहिए, ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल दे, ना कि कार्बन आइटम चाहिए। अब नंबरिंग की बात है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे लोग, इस कार्बन से करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4 हो जाएगा। मतलब नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करके हम लोग इधर आराम से इजीली चले जाएंगे लोग। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हुआ, किसी को डाउट नहीं होगा कि इस कैटेगरी के जितना भी फंक्शनल ग्रुप है सबके लिए पीसी का चुनाव और नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ही करना है। तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से हम लोग यहाँ से लो, इसके बाद हम लोग जानते हैं लोग कि सबसे पहले मल्टीपल बन देखेंगे लोग, फिर कार्बन देखते हैं लोग, तो डबल बन देखते हैं लोग। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से इधर गए तो मल्टीपल वन 0 था, जबकि यहाँ गए तो मल्टीपल वन 1 था, तो वहाँ चले गए लोग। नंबरिंग के लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना, आँख बंद करके यहाँ से स्टार्ट करना है, बाकी साइड चले जाना है। नंबरिंग में कोई टेंशन नहीं है, नंबरिंग स्टार्ट भी वहीं से होगा। तो कहिए सर जी केवल इसके लिए रूल बताया है कि सबके लिए है, तो यह सबके लिए। तो आपको कैटेगरी वाइज इसलिए करके पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप जो फंक्शन ग्रुप का नोमेनक्लेचर 20 से 22 क्लास में पढ़ते हैं वो हमने 5 क्लास में कंप्लीट करा देंगे।
एक क्लास तो आज हम लोग सिलेक्शन ऑफ पीसी, नंबरिंग ऑफ पीसी, पूरा फंक्शन उनको सीखने में लगा दिया जाएगा। दूसरा क्लास में फर्स्ट कैटेगरी का कंप्लीट हो गया, तीसरा क्लास में सेकेंड, चौथा में थर्ड और फोर्थ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक क्लास हम लोग का चलेगा पॉली फंक्शन, जब सबको एक में खिचड़ी बना के पढ़ा जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है। तो हम लोग 2 कैटेगरी तो सीख ले लो, आइए कैटेगरी थर्ड के बारे में सीखा जाएगा कि कैटेगरी थर्ड में कौन सा आता है। तो नोट कर लिए लो फटाफट, इसको मिटाने वाले हैं हम। हो गया है। आया हम लोग कौन सा पढ़ने जी, कैटेगरी थर्ड। तो कैटेगरी थर्ड में कौन सा है जी, दैट्स फंक्शन लूप व्हिच बिलोंग्स टू टू डिग्री सफिक्स। कहिएगा सर जी अभी आपने बताया था वो भी 2 डिग्री सफिक्स ही था, ये भी 2 डिग्री सफिक्स, अब बाकी जितना भी है सब 2 डिग्री सफिक्स ही है। केवल एक ही कैटेगरी का जो फंक्शन लूप होता है वो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है, बाकी सब सफिक्स होता है। एंड व्हिच कंटेन्स कार्बन ऑल्सो बट नॉट टर्मिनल। मीन्स आपको क्या देखना है जी, इसमें भी कार्बन तो होता है लेकिन अंतिम नहीं होता है। देखिए दोनों में अंतर क्या है, ध्यान से समझिएगा लोग। उसमें क्या होता है, देखिए कार्बन होगा लेकिन एक ही साइड जुड़ सकता है, जैसे बताया था कि इस साइड नहीं तो इस साइड। लेकिन यह क्या कहता है कि हमारे पास भी कार्बन है लेकिन हम किसी साइड में नहीं रह सकते। अब इसलिए यहाँ से स्पष्ट है कि इसका वैलेंसी 1 नहीं हो सकता है, कम से कम कितना होगा, 2 होगा। तो आइए पहले हिंदी लिख देते हैं, फिर इसको बारे में बता देते हैं। वो ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो 2 डिग्री सफिक्स हो तथा जिसमें पीसी में शामिल होने वाला कार्बन हो लेकिन अंतिम ना हो। ये लैंग्वेज अपने थ्रू लिखा जाता है, जरूरी नहीं है कि हम जो लैंग्वेज लिख रहे हैं वही आप भी लिखिए। समझना है जो आपको जैसे आसान लगे, अपने भाषा में भोजपुरी, हिंदी, बंगाली जो चाहे उसमें आप लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है जी, जैसे में हम लोग ऐसा लिख ले लो कि ये भी 2 डिग्री होगा। और सबसे खुशी की बात है कि इसमें टेंशन लेने की बात ही नहीं है। एग्जाम्पल में बस एक ही को एक लौता है, यही एक फंक्शन ग्रुप है जो 2 डिग्री में आता है थर्ड कैटेगरी में। इसका नाम क्या होता है, कीटोन। बस एक लौता कीटोन है जो थर्ड कैटेगरी में आता है, अदरवाइज कोई नहीं आता है। बताइए इसका जब कहेंगे सर जी पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग तो आपको बताना ही है, वो कैसे बताइएगा। तो मान लीजिए हम लोग एक यह कंपाउंड दे दिए लो, इसका हमें पीसी का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो इसका पीसी का सिलेक्शन आपने कैसे कीजिएगा। और देखिए इसके लिए भी ऐसा रूल बोल देते हैं, बहुत आराम से बोलते हैं, कोशिश कीजिएगा लो, लिख लीजिएगा लो। यह कहता है कि आपको पीसी का सिलेक्शन और नंबरिंग करना है, नंबरिंग अभी नहीं बोलना है, कि पीसी का सिलेक्शन करना है। तो आई होप हमको कोई टेंशन नहीं है, आपको जैसे मर्जी है वैसे कीजिए, लेकिन हमको इसमें शामिल कर लीजिए। जिसमें जस्ट लाइक ऐसे सोचिए कि मान लीजिए आपका शादी है, आपके दोस्त का आपने इनवाइट किया हुआ है, तो आपका दोस्त क्या कह रहा है कि तुमको जैसे लेके जाना है वैसे लेके चलो, बैलगाड़ी, गधा हो या फिर स्कॉर्पियो हो या फिर मतलब जो भी गाड़ी आपके पास है उससे लेके चलना है, बस हमको ले करके चलना है। यह नहीं जरूरी है कि हमको मतलब कि क्या करना है, हम जब भी चलेंगे तो तुम्हारे गाड़ी में ही चलेंगे, इसका वह रूल नहीं होता है। ये कहता है कि भाई तुमको जैसे भी लेके चलना है, हम तुम्हारे बारात में चलने के लिए तैयार है, और तुम्हारी मर्जी है कि तू हमको कैसे लेके चलता है, बैलगाड़ी से लेकर चलता है या फिर अपने गाड़ी से लेकर चलता है। तो यहाँ ये क्या कहता है कि आपको जैसे भी पीसी लेना है, जिधर भी जाना है जाइए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे कार्बन को पीसी में शामिल जरूर कर लीजिए। तो देखिए अभी इसलिए हमको इसमें शामिल करना है जी, ठीक है। तो जब हम इसको शामिल करेंगे लो, तो एक तो हमें कन्फर्म है कि यहाँ से यहाँ तक ले जाएंगे लो,
अब बीच में है हम लोग, तो जाने के लिए क्या करेंगे, बीच में जब है हम तो सिंपल से इधर जाएंगे और इधर, दोनों साइड जाएंगे लोग, एक साइड से तो काम चला नहीं जब बीच में है। तो यहाँ से हम लोग एक तो इस साइड कन्फर्म है कि जाना ही होगा, और एक ऊपर से हमें देखना होगा कि सर किस साइड जाएंगे लोग। तो सबसे पहले तो मल्टीपल वन देखेंगे लोग। आइए देखते हैं इधर मल्टीपल वन कितना है, कहीं नहीं है, 0 है। और यहाँ देखेंगे लोग तो यहाँ मल्टीपल वन कितना है, यहाँ भी 0 है। यानी कि दोनों साइड में किसी साइड मल्टीपल वन का संख्या नहीं है, दोनों साइड 0 0 है। तो चलिए हम लोग छोड़ देते हैं लोग। उसके बाद क्या करते हैं लोग, नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे लोग। तो इधर देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, जबकि इधर 1 और 2 कार्बन है। तो हम लोग जानते हैं कि जब मल्टीपल वन नहीं होता है तो कार्बन का नंबर देखते हैं, ये हमारा पीसी हो जाएगा। अब नंबरिंग के लिए सर जी यह क्या कहता है, नंबरिंग के लिए कहता है कि आपको नंबरिंग उसी साइड से करना है जिस साइड से हमारे कार्बन को कम से कम नंबर मिले। जस्ट लाइक ऐसे हो गया कि दोस्त क्या कहता है कि तुमको अपने बारात में जैसे भी लेके चलना है, अपने शादी में जैसे भी लेके चलना है, लेके चलो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम तो चलेंगे, लेकिन आंगन में सबसे पहले तुम्हारे साथ हम ही चलेंगे। जब शादी का मंडप होगा तो वहाँ सबसे पहले हम कौन रहेंगे, हम ही तुम्हारे साथ में रहेंगे। तो उसी तरह से यहाँ भी होता है। जैसे ये क्या कहता है कि पीसी के सिलेक्शन में आपको जैसे भी करना है कर लीजिए, हमारे कार्बन को शामिल कर लेना है, लेकिन नंबरिंग आपको केवल उसी साइड से करना है जिस साइड से हमारे कार्बन को कम से कम नंबर मिले। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा कि आपको नंबरिंग केवल उसी साइड से करना है जिस साइड से हमारे कार्बन को कम से कम नंबर मिले। नंबरिंग उसी साइड से करना है जिस साइड से हमारे कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो आई होप हम लोग नंबरिंग इसको क्या करेंगे लोग, इधर से करते हैं लोग। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर, यानी कि इधर से कितना नंबर पा रहा है, 6 नंबर। जबकि यहाँ से करते हैं लोग तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से कितना नंबर मिल रहा है, 2 नंबर। तो इसको किस साइड से कम नंबर मिल रहा है, इस साइड से। तो यह सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा। तो कहेगा कि सर जी इसके लिए रूल हम लोग कैसे लिखेंगे लोग। तो इसके लिए कुछ आपको नहीं करना है, बस ऐसे मान लेना है कि इस कैटेगरी के, मतलब एक ही है, इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप का पीसी का चुनाव फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को शामिल करते हुए करते हैं। समझ में आ गया है। इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप का पीसी का चुनाव फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को शामिल करते हुए करते हैं। इन दिस कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप सिलेक्शन ऑफ पीसी कंसीडर द फंक्शनल ग्रुप कार्बन ऑलवेज। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा शामिल करते हुए करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या होगा जी, सेकेंड नंबर हम लोग का देखना होगा। तो सेकेंड नंबर हम लोग क्या करेंगे लोग, तो सेकेंड नंबर नंबरिंग के लिए रूल कैसे लिखेगा। तो इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग का स्टार्ट उस साइड से किया जाता है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि इस कैटेगरी के पीसी का नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। यहाँ तक कंफर्म है, क्लियर है कि इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप का नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से इसके कार्बन को कम से कम नंबर मिले। इन दिस कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप numbering that inside which gives the minimum number of functional group carbon. In this category of functional group, numbering should be done that inside which gives the minimum number of functional group carbon. I hope सबको क्लियर होगा, किसी को डाउट्स नहीं होगा। चलिए लो फटाफट नोट कर लीजिए लो। जो रूल नहीं लिख पा रहे हैं लो देखिएगा लो, फिर से हम बता देंगे रूल को, और ना लिख पाएगा तो पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसको फटाफट पहले नोट कर लीजिए लो। आइए एक लास्ट कैटेगरी जो बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं लोग। तो लास्ट कैटेगरी तो क्या होगा जी, बस थोड़ा सा चेंज होगा, यह सब रहेगा, खाली यहां आ जाएगा which does not contains कार्बन। मतलब कि ऐसा ले लिया which does not contains the carbon in selection of pacing।
पीसी में जुड़ने वाला इसमें कार्बन नहीं होगा। हिंदी तो आई होप लिख लीजिएगा लो, नहीं लिखाएगा तो बताइएगा लो। नहीं जैसे पहले लिखे थे सेम वही लिखे, खाली लास्ट में चेंज कर देना। उसमें लिखे थे पीसी में शामिल होने वाला कार्बन उपस्थित हो, यह कहता है कि पीसी में शामिल होने वाला कार्बन उपस्थित ना हो। कार्बन हो सकता है लेकिन वह कार्बन पीसी में शामिल नहीं हो सकता है। एक एग्जांपल से पढ़ेंगे लोग, पहले आपको कौन कौन से आएगा यह देख लेते हैं लोग। इसमें आएगा कौन कौन जी, एक तो एल्कोहल होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है। एक सल्फोनिक एसिड होगा, इसमें भी देखिए कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है। इस तरह से एक एमीन हो जाएगा, इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप का कार्बन नहीं है। इसी तरह से एक एसएस हो जाएगा, ये भी नहीं है, और एक एनसी हो जाएगा। सर इसमें तो कार्बन है, तो यहीं पे हम लोग डाउट्स करते हैं, मतलब होता है कि CN और NC कब हम लोग को पता लगेगा। देखिए CN आपको कहीं लिखा गया हो और वह C से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग साइनाइड कहेंगे लो, जो कैटेगरी सेकेंड में आएगा। और वो N से जुड़ा होगा तो उसको आइसोसाइनाइड कहते हैं, वह कैटेगरी 4 में आएगा। यहीं पे डाउट्स होता है और फंस जाते हैं लोग, तो ऐसे आपको याद रखना है। तो कहेगा सर इस कैटेगरी के फंक्शन उनका पीसी का चुनाव और नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे लोग। तो ये सेम यही क्वेश्चन लिखते हैं लोग, उसमें आपको बस एक जगह हम चेंज कर देंगे। यह हो गया, यहाँ खाली क्या रहते हैं OH को ला देते हैं, बाकी इस बेचारा को हम लोग मिटा देते हैं। अरे यह क्या कर रहा था जी कि हमें आपको पीसी जैसे भी लेना है वैसे ले लीजिए, लेकिन क्या करना है हमारे कार्बन को शामिल कर लेना। अभी बेचारा तो इसके पास कार्बन ही नहीं है, हम जानते हैं कि पीसी कार्बन का लेते हैं लोग। तो जब इसके पास कार्बन ही है तो यह क्या करेगा, रोए तगार नहीं बैठकर, यह कहता है कि आपको जैसे मर्जी वैसे पीसी लीजिए, लेकिन हम जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन को शामिल कीजिए। समझ में आ रहा है ना। ये क्या कहता है कि पीसी आपको जैसे भी लेना है ले लीजिए, लेकिन हम जिस कार्बन से जुड़े हैं उस कार्बन को शामिल ले लीजिए। जस्ट लाइक इसी की तरह कि आपको जैसे लेना है वैसे लीजिए, लेकिन हमारे कार्बन को शामिल कीजिए। इस बेचारे के पास अपना खुद का कार्बन है नहीं, तो यह कहता है कि आपको टेंशन नहीं है, हम जिससे जुड़ जाए उस कार्बन को आपको शामिल कर लेना है। तो देखिए यह इससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन यानी कि इस कार्बन को हमें पीसी में शामिल करना है। तो सेम क्या कर देंगे लो, इधर से इधर चले जाएंगे लो। अब यहाँ से इधर 3 कार्बन है, उधर 2 कार्बन है, मल्टीपल 1 किसी साइड नहीं है, तो इधर चले जाएंगे लो। आई होप पीसी सबको क्लियर हो गया होगा। नंबरिंग किस साइड से करेंगे जी, तो नंबरिंग भी इसी की तरह है सेम, कि नंबरिंग में कोई चेंज नहीं है कि उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल कोई कार्बन को कम से कम नंबर मिले। यह कहता है कि आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से हमसे जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले, यानी हम जिस कार्बन से जुड़ जाए उस कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। तो यह इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को किस साइड से नंबरिंग करेंगे कम से कम नंबर आएगा। नहीं इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 मिलेगा, इधर से 1 और 2 मिलेगा। नंबरिंग किस साइड से कर देंगे लोग, इस साइड से। आई होप आप लोगों का बहुत मजा आया होगा। जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की प्लीज लाइक करके ही वापस आना है, सब्सक्राइब शेयर एंड जरूर कर देना है, क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए पढ़ाया जा रहा है, इतना इजीली ट्रिक लाया जा रहा है, तो आपका तो फर्ज बनता है कि सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि अधिक से अधिक इस वीडियो को वायरल कर देना है। पूरा मतलब कि 1 मंथ के अप्रॉक्स में यह वीडियो पूरा वायरल हो जाना चाहिए, ये आप लोग का काम है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे जी, इसमें ऐसे आप लोग सीख ले लो कि सिलेक्शन ऑफ पीसी कैसे करते हैं, नंबरिंग ऑफ पीसी कैसे करते हैं। आई होप पूरा फंक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिया लो। तो इसमें कोई भी फंक्शन हो हुआ तो सबके लिए यही रूल लगेगा। तो आप कहेंगे सर जी इसके लिए रूल क्या लिखेंगे, जस्ट यहाँ वाला जो रूल है वही लिख देंगे लोग कि इस कैटेगरी के फंक्शन ग्रुप का पीसी का चुनाव हम लोग फंक्शनल ग्रुप के से जुड़े कार्बन, बस यहाँ फंक्शनल ग्रुप के कार्बन लिखते हैं, यहाँ फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को शामिल करते हुए करते हैं। एक बार और रिपीट कर देना है, इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप का पीसी का चुनाव फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को पीसी में शामिल करते हुए करते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप का पीसी का नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। इस कैटेगरी के फंक्शनल ग्रुप का पीसी का चुनाव, पीसी का नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। इन दिस कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट इनसाइड which gives the minimum number of functional groups attached carbon, फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन। इन दिस कैटेगरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप,
नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट इनसाइट व्हिच गिव्स द मिनिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड कार्बन। फंक्शनल ग्रुप से जुड़े कार्बन को कम से कम नंबर मिले। आई होप बहुत मजा आया होगा इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर मिलते हैं, हम लोग एक एक करके नंबरिंग नेमिंग के साथ। फर्स्ट हम लोग पढ़ा जाएगा, जो पहला कैटेगरी पढ़ा लो, सेकंड थर्ड ऐसे ही करके पढ़ा जाएगा। बहुत मजा आएगा। आप स्वाद है बस मेरा वीडियो को लगातार देखते रहिए, लो लाइन बाय लाइन देखते रहिए तो ही मजा आएगा, बीच बीच में देखिएगा मजा नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब किए, लाइक किए, शेयर कीजिए पूरा अपने ग्रुप में, जितना भी ग्रुप है सभी ग्रुप में वायरल इस वीडियो को कर दीजिए, क्योंकि इतना तो आपका फर्ज बनता है। और हम लोग आइए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं लोग।